जय परमेश्वर देवता लोगों। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये अनूपदास जी महाराज आपको हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये पूरे विश्व के संसार के लोगों सबको और सबको अपना भाई मान रही है, क्योंकि हम एक ही परमेश्वर की संतान है जो सृष्टि के रचयिता है। हम सब उसकी संतान है और हमारा परम पिता परमेश्वर एक ही पिता है, तो हम सब उसकी संतान है, तो हम सब भाई हुए। इसके लिए अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि भाई मेरे हो। आज दोस्तों साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 11 से जनहित में जारी है। और सिवाय इसकी और भी बातें कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज हजार किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी, और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाह का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को ये बात न्यायती खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और ये जो आग में इन सौदागर महाजनान ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर किए, ये कुल सौदागर महाजनान की जालसाजी है, क्योंकि सूरज हजार किरणों से नहीं तपेगा। ये तो तमाम जान को भूल बताइए, परंतु ये ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग कर बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उड़ने के माफिक उंडेगा। परंतु ये जादूखोरा सूरज को नाक बदनाम करते और सब संसार के लोगों को भूल बताइए कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि ये तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर महाजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि राक्षसी वेद की किताबें अगले सदी लोगों की लिखी हुई है, जिससे उनको काम में लाते हैं। परंतु उनको यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी चलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिख कर जाहिर किया है, जिसे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं, तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुआफिक राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह चलाए, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिससे नहीं समझा जाता है। क्योंकि राक्षसी पाप रावण वगैरह ने पाप चलाया था, नहीं समझा जाता है। क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिश्चर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ। इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो ये सौदागर महाजनान इस परमेश्वर की रचना को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई है। सो दूसरे बादशाहों को हिंदुस्तान में ला ला के हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा देंगे और धन सब बादशाहों को अपने काबू में कर लेंगे। धन सब बादशाहों का अपने काबू में कर लेंगे
और सबको निर्धन कर देंगी। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और अंग्रेजों तक को भी नहीं है। और इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहों का धन काबू में कर लेने के वास्ते ये जाल चलाया है। परंतु ये सौदागर महाजनान जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं। और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। सो राज करा देते हैं। तो इसी हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने की पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज आते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यही है कि उनकी अकल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिससे खबर नहीं पड़ी। और पहले जमाने का सा धन अब मक्का में भी नहीं रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग भी दुखी है। परंतु ये खबर ना तो हिंदुस्तान को है और ना मक्का वालों को है कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल को खराब करके धन को काबू में कर लिया है, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज कराने के अंग्रेजों को लाए, तो मक्का वालों की तरह से अब ये भी राज कर रही है। और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज करने के वास्ते ये सौदागर महाजनान लाए थे, उसी तरह से अंग्रेजों को भी लाए। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेजों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे और अपने मिलने की खबर अंग्रेजों को और अंग्रेजों के बच्चों को भी नहीं पड़ने देंगे और रूस वालों को लाके हिंदुस्तान का राज करा देंगे। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों को निर्धन कर देंगे, फिर और किसी बादशाह की राजा बादशाह से जा मिलेंगे और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गरज की सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज करने का लोभ दे करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनिए बाम डाल के मरवा देंगे और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से आलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का सुरग नरक बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी पाप का सुरग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अकल फिर गई थी। परंतु इतना ख्याल कोई भी साफ नहीं करती कि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिचर को मालूम हो गई थी, तो शनिचर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल जहान ने एक दिल होकर के फौरन तजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया। और शनिचर को भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी और अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझती। सो हे राजा बादशाह और रहित वगैरह, मेरी यह अर्ज है कि इन सौदागर महाजनान के अजहद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिचर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के जोड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। और जिस बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो पहले उनका धन भी राक्षसी विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन कर देते हैं। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपए पैसा की मदद दे करके हिंदुस्तान का राज कराने को लाते हैं। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए और बहके हुए रहते हैं। ये सातों आठों बादशाहों के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है
कि सौदागर महाजनान को धन का लोभ बहुत है कि रुपया पैसा सब हमारे पास हो जावे तो हम सबके मालिक और सेठ सेठ बन बैठे और अपना राज करें। सो तुम संसार के लोगों अगर हिम्मत करके इन सौदागरान की राक्षसी पाप को ना छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभी लोभ में गारत हो जाओगे। और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगे। सो ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। इसे इस इंद्रजाल के पाप को छोड़ाना चाहिए। जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हरनाकुंज ने और कंस और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का सुरग बनाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का सुरग नरक बनाया है। सो ये बात सब संसार में मशहूर है कि वहां पर राजलौकी कुंडिया है और ये भी कहते हैं कि सुरग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहां पर कोई सुरग नरक है यह तो सिर्फ सौदागर महाजनान बनियों के घर का राक्षसी पाप है और सुरग वो नरक तो ये जमीन माता ही है। और अब अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवाजुन का हाल दुख देने कुलों के लिखा है। सो भाई मेरे हो, ये असली वेद नहीं है, ये तो सौदागर महाजनान के घर का गुप्ती पाप का विखान है। और जो टीपना ब्राह्मण लोग बाजते हैं वो भी इन सौदागर महाजनान के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि ये राक्षसी वेद के टिपने असली वेद के टिपने नहीं है। सो यह बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और गरजशाला के टिपने वगैरह दुनिया में चलाई थी। उसी तरह पर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी वेद की किताबें और टिपने वगैरह चलाई। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाई तो बल राजा के बाद से, परंतु किसी किसी किताबों में ऐसा लिखकर जाहिर किया है कि ये किताबें जमीन व आसमान से पहले की बनाई हुई है, यानी मनसागर किताब पहले की बनाई हुई और चलाई हुई है। सो ये बात काबिल गौर करने की है कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, ये रचना तो कदीमी से ही है और किताबों के बनाने वाले भी कदीमी से है, क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है, ये तो सौदागर महाजनान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोग अपनी आंखों से ही देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। सो तुम तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टीपनों में ग्रह चालों का पार नहीं, क्योंकि हर साल रोग चालों का और ग्रह चालों का और डाढ़ चालों का यानी टीड़ का आना और चूहा यानी उंदरों का ज्यादा होना, यानी उंदरा सांप बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजुन जमीन के पेट में पैदा होती है कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में रोग साले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। ये हाल टिप्पणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो ये संसार के लोगों जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पड़ने के बारे में तमाम जान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर महाजनान ने की जो 84 लाख कुंडियों का सुरग नरक बनाया है वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और जबकि जीवाजुन और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवाजुन के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजुन भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते हैं
तो संसार में मरी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं, और उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही है कि अब के राजा बादशाहों पर भार है, तो फिर उस राजा बादशाहों के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जिसे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसका हाल टिप्पणों के अंदर साल ब साल बजबानी ब्राह्मण सुनाते ही हो कि जो आए बरस टिप्पणों के अंदर काल पड़ने के बाबत और रोगशाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह के भार होने के बारे में लिखते हैं। और यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में यह बात लिखी है। सो जब तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है, परंतु इन सौदागर महाजन तमाम जहान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साहबान सर आंखों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजनान का संसार से दूर हो जावे तो कैसी उम्दा बात है, क्योंकि सौदागर महाजनान जिस साल में तकरार फिसाद होने सब संसार के पाप करावे तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आप उसमें लड़ाई करते हैं और फिर उस तनाजे से भाई भाई आप उसमें लड़कर मर जाते। सो ये हाल सब जानते ही हो और प्रगट है कि हम तुम में ऐसे ऐसे हित इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज होते, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते, और जहां तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है। और गरीबों अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खार एकार है कि भाई भाई आप उसमें ये चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जावे। गरज के जितने भाई हो गई आप उसमें एक दूसरे का ये चाहते हैं कि ये राजा लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटो और उमराव वगैरह को गला दूं तो सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ आ जावे, परंतु ये बुद्धि फिरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सुझता है। परंतु यह राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटी रैयत वगैरह गल जावेंगी तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे, परंतु बुद्धि फिरने से सूझता नहीं है। सो ऐसे ऐसे खारे खार इस जमाने में रह गए कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल सरी है। ऐसा संप और हेत इरादा था जिस दिन से कि राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं उस दिन दुनिया की अकल लचामन हो जाती है। सो ये टापने राक्षसी विद्या के है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टिपने चलाए थे, इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिपने चलाए और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए, परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिपने बनियों के चलाए हुए है। तो इन बनियों ने टिपणों के अंदर ये कैसी चालाकी की कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिपणों के अंदर लिख करके प्रकट किए। इससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि ये टिपणे हमारे हैं। सो ये ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि ये टिपणे राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए और चलाए हुए हैं कि जो टिपणों को ब्राह्मण लोग आज बा रहे। परंतु इन महाजदान ने यह अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टिपणों का हाल दरियाबद करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिपणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टिपणों में ग्रह गाथा तो राक्षसी वेद के मौजूद है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिपणे हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए, क्योंकि रावण ने सल करके राक्षसी पाप के टिपणे रकेश्वरों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से चल करके जाल के टिपणी हमारे बच्चे गारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिया है। सो तो बिल्कुल नहीं समझते। सो ये अकल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता, बल्कि ब्राह्मणों को तमाम ऐसा ही सूझता है कि ये जो टिपणे है जिन्हों को हम रोजमर्रा बाजते फिरते हैं ये हमारे घर के हैं,
परंतु ये नहीं जानते कि इन सौदागर महाजनान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप के टिपणे बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए कि जैसे रावण ने जालसाजी करके रकेसुरों के हाथों में राक्षसी वेद के टिपणे पकड़ा दिए थे, यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल सकवे राज करने और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन महाजनान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते ही राक्षसी विद्या के टिपणे पकड़ा दिए और इनका भी मन सकवे राज करने का है। सो ये हाल इस तरह से है कि जब अक्ल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सूझता है। परंतु यह भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टिपणों को इस जमाने में घर घर बासते फिरते हैं, परंतु बासने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है, और टिपणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साव देश में मेघ का जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों के ऊपर बंद कर लेते हैं, तो बिरखा तमाम दुनिया जान में हो जाता है। और जो ये महाजन लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते मैं बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता हुए और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द और दुख पैदा हो जावे, तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर देते हैं, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि जमीन माता की खुराक पानी है। और जो टिप्पणों में ये लिखा हुआ है वो ये लिखते हैं कि फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा, तो जिस तरफ का खंड खाली रहता है उस तरफ की जमीन के नाम का पाप कराए जाते हैं, और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं और उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं, तो वहां में बरसता है। जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाव या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाव या सर या पीठ अच्छी होवे, इसी तरह से जमीन माता के भी देह और शरीर है। और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू साले से ये बनिए महाजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते हैं और रोग व बीमारी पैदा कर देते हैं, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कई बरसता है और कई नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से ये आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज्यादा चलेगा, तो जमीन माता को जादू से दम का रोग कर देते हैं। तो इन महाजनान की इससे ये गरज है कि धान रिजक वगैरह कम होगी तो इनके घर में फायदा बढ़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है, और जो टिप्पणों में ये लिख देते हैं कि अब के बरस अग्निशाला बहुत होगा, तो उस बरस जमीन माता के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है और कई कई गर्मी का जादू से ज्यादा रोग करते हैं, तो बहुत से गांव जल जाते हैं और जंगल वो पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहाँ तक लिखूं, आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन महाजनान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं कि जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है, और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बात आप लोगों के वाकिफ करने को लिखी है, और जैसा कि सजुग में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोग रखते हैं। इससे सजुग के मुताबिक रिजक नहीं होता है, जिससे कुल दुनिया दुखी है। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम करते। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा ऊँट गाय भैंस बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते। तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणों में ये भी लिखते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह में रोग ज्यादा है,
तो उस बरस उनके नाम का पाप ज्यादा करावे। तो ये बनिए महाजन बेईमान कैसी चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस बेचकर धीरज खरीद कर रखते हैं और फिर जानवरों में जादू से मरीज डाल करके धीरज महंगा करके बेचते हैं। सो पहले ही तुम संसार को टिप्पणों में सुनाते ही है कि धीरज रुई वगैरह खाने पीने की चीजें वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से चल करके पैसा संसार में से खींच ले। सो ये बनिए वैसे सो ये बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक एक बात को 100-100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और खबरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टीपने इस जमाने में घर घर बासते फिरते हैं, परंतु बासने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है और टीपनों के बासने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती है, लेकिन ये टीपने परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6-6 महीने पहले से लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं और दिन व मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई है। मगर जिस वक्त की 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब ये टिप्पणे सच्चे हो जाते हैं और जो कि 84 लाख कुंडियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती है और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है और जो संसार के नाम का ज्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजबान घोड़ा ऊंट गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है और जो उनके नाम का ज्यादा पाप करावे तो बेजबानों के ऊपर मरी पड़ जाती है। सो ढीपना सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है, इस तरह से पाप करा करा के कई ढीपनों को ये महाजन लोग सच्चा करते हैं। इसे हे ब्राह्मण लोगों साधन उपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टीपने बनियों के बनियों को वापस दे दो और राज दरबार में ये कहना कि ये टीपने राक्षसी विद्या की रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किसी रीत से पकड़ा दिए और हम लोग तो भूले हुए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टीपणों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टीपणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद के टीपने वगैरह रकेश्वरों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो रकेश्वर लोग ऐसे सती थे जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके और रकेश्वर वगैरह ऐसे ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या चलाई, जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है, तो आजकल के जमाने के लोग किस तरह से इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। रावण ने शनिचर को सम्मामुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिचर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और रगेश्वरों को खबर पड़ी तो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए और दुनिया में मुंह जबानी भी कहते हैं कि रावण ने इस तरह से इंद्रजाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिचर की तरह से सम्मामुख कल्पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ और जब मुझको सम्मामुख नहीं कल पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो ये जाल सब संसार मिलकर छोड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारत कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के चल करके राक्षसी विद्या के टिप्पणी हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए है। सो ये भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल है कि जिसका अंदाज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह के फरेब करके राक्षसी वेद के टिप्पणी ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। सो ये टिप्पणी सिर्फ ब्राह्मणों के कुल और औलाद मराने को पकड़ा दिए है और आप अलहदा के अलहदा रह गए हैं, क्योंकि जो टिप्पणी सतयुग में थे उनमें दिन व मिति याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी, निम्न धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टिप्पणी तो इन बनियों ने दबा लिए कि जिस तरह से रावण वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टिप्पणी चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप को चला करके रावण के तौर पर इन बनियों ने
असली टीम ने तो दबा लिए। जय परमेश्वर देवता लोगों। कल से जनहित में जारी रहेगा, पेज नंबर 21 से आगे जारी रहेगा। आज का जो ये विषय था, ये ब्राह्मणों के ऊपर के पेज है ज्यादा करके तो। और ये जो ब्राह्मण लोग टीपने पढ़ते हैं, इन ब्राह्मणों को बिल्कुल खबर नहीं है। ये तो ब्राह्मण लोग इसे पढ़ते हैं कि इन टिप्पणों में इनके बुजुर्गों का नाम लिखा हुआ है, बाकी इनको कुछ भी खबर नहीं है। ये अनूपदास जी महाराज कह रही है कि ब्राह्मणों को कुछ खबर नहीं पड़ती है। ये टिप्पणे जो भी है, ये हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान को बनाए हुए और पहले से बहुत पहले से बनाए हुए हैं। और इनके बुजुर्गों का नाम लिख करके इनको पकड़ा दिए। ब्राह्मणों को भी मालूम नहीं है, मगर आज दुनिया घर घर इन टिप्पणों को पढ़ती है। इन टिप्पणों से दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। इनको पढ़ने के, मुहूर्त निकालने से, शादी का मुहूर्त देखने से ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं है। मैं ये चैलेंज करता हूँ किताब जगत हितकारिणी के माध्यम से कि ब्राह्मण जो लोग टिप्पणे देखते हैं वो इन बनियों के राक्षसी पाप में पड़ते हैं। और उनके हिसाब से जैसे कोई आदमी अपने कब्जे में कर लेता है, उसी तरह से वो बढ़िया चाहता है वैसा उसको रोग बीमारी करते हैं। तो मेरे भाइयों, जो ये टिप्पणी और मुहूर्त जो आप निकालते हो, ब्राह्मणों के पास जाते हो, नाम दिलाते हो, ये सब बनियों का राक्षसी पाप का खेल है। और ब्राह्मण को बुलाना और टिप्पणी पढ़ना, यही बहुत बड़ी बुरी बात है दोस्तों। इसके लिए ब्राह्मणों को हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टिप्पणी आपके नहीं है, आपके बुजुर्गों के नहीं है, सिर्फ आपके बुजुर्गों का नाम लिखा है इसलिए आप पढ़ते हो। लेकिन ये अनूपदास जी महाराज आपको बोल रहे हैं कि ये टिप्पणी राज दरबार में वापस दे दो। क्या रहता है दोस्तों, किसको मालूम नहीं है। एक धंधा दुकान चल रही है, लेकिन जिस जिस दिन मालूम पड़ता है, आज अनूपदास जी महाराज बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया बनियों के राक्षसी पाप के ऊपर चल रही है। ये क्यों चल रही है कि जो काम बनिए कुछ नहीं करती, बनिए सिर्फ स्वर्ग नरक, जिसको बनियों के पाप करने की जगह उसको स्वर्ग नरक बताया, वहां पर इनकी जमात के सेठ महाजन लोगों के वहां गए हुए हैं और वो जाते हैं और इनकी बिरादरी के लोग पाप करते हैं। बाकी का हिंदुस्तान होवे कि दूसरी कोई भी विलायतों में होवे, सब अपने लोग काम कर रहे हैं। उनके बनाए हुए रास्ते पर हमारे लोग चल रहे हैं, यानी पाप ऑटोमेटिक बनियों का चल रहा है। अनूपदास जी महाराज ने आपको सबको आपकी अकल दुरुस्त करने के लिए किताब जगत हितकारिणी बनाई है। और अपनी अकल से सोचो कि आज जो भी हम काम कर रही है, टिप्पणों के माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो, पूरी व्यवस्था इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की बनाई हुई है। और उसको ये किताब जो अनूपदास जी महाराज की है जगत हितकारिणी, उसको एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। ये पूरे विश्व के फायदे के लिए, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद के लिए है, क्योंकि ये किताब सिर्फ और सिर्फ अमन शांति के लिए है। ये कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के बुरे जाल से बचने के बारे में हिदायत है। मेरे भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ो, क्योंकि ये किताब पूरे विश्व के लिए, एक पूरे विश्व के फायदे के लिए है और पूरे विश्व को इस कल्लू काल के पाप से निकालने के लिए। दोस्तों, ये कलयुग नहीं है, ये कल्लू काल है। ये एक पाप का नाम है और ये पाप के ठेकेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है। और जो कुछ आज दुनिया में बुरा हो रहा है उस पाप की वजह से हो रहा है, वरना मालिक के घर से तो पूरी उम्र दी गई है, 10,000 बरस की उम्र है। और ये 125 साल की उम्र भी इन लोगों ने कौल इकरार करके बनाई है, यानी इन बनियों के हाथ में है। बाकी मालिक के घर से तो 10,000 साल की उम्र है। मालिक किसी का बुरा नहीं करता है, मालिक कोई पत्ता नहीं हिलाता है, मालिक किसी को हुक्म नहीं देता है। मालिक एक बार उसको पैदा कर देता है, फिर वो उसी हालत में वो चीज खराब होती है जब उसकी उम्र पूरी होती है। आज जो ये कच्ची उम्र में मरते हैं, बेटा गर्भ में मर जाता है, बड़ा होके मर जाता है, 10 साल का मर जाता है, 50 साल का मर जाता है, 100 साल का मर जाता है, ये सब मालिक नहीं करता मेरे भाइयों। मालिक किसी को कुछ दुख नहीं देता है। ये कच्ची उम्र में मरना, बारिश का ना होना, भूकंप का आना, ये सब सौदागर महाजनान के बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है मेरे भाइयों। एक बार साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जरूर पढ़िए। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको संपर्क के नंबर देता हूँ, आप एड्रेस दीजिए, किताब आएगी, निःशुल्क किताब आएगी। और संपर्क के लिए 8905653801। जरूर इस किताब को एक बार मंगा के पूरे विश्व के भाइयों, सातों आठों विलायतों के लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। यह जगत हितकारिणी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावेसाज बुद्धि 12 संवत 1962। इस किताब को भूलना हमारे लिए बहुत बहुत मुझे एकदम घाटे का सौदा है। एक बार पढ़ना सार्थकता और जीवन सफल करने का है।
सबके घर में सुख और समृद्धि लाने का है, तो एक बार ये किताब जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हमने ये किताब पूरे हिंदुस्तान की कमिश्नर, कलेक्टर, एसीपी, डीसीपी सबको भेजिए, प्रधानमंत्री को भी भेजिए, मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तब भेजिए, लेकिन इसके ऊपर किसी का अमल नहीं होता है, क्योंकि ये बनियों का राज बहुत गहरा है, ये राक्षसी पाप बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए मेरे भाइयों एक बार इसको पढ़ो। ये पूरे विश्व में हम लोग किताब दे रहे हैं और आज दिन तक कोई इस किताब के ऊपर अमल करने को तैयार नहीं है, जबकि पंच और परमेश्वर बराबरी का दर्जा है। जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं वो पंच लोग हैं, तो पंच और परमेश्वर बराबरी का दर्जा है, जो हक बक इंसाफ करे। मेरे भाइयों एक बार जरूर इस किताब को हर कोई इंसान पढ़े और पढ़कर सोचे, समझे, फिर इन बनियों के जाल से बचे। जय परमेश्वर, इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों। जय परमेश्वर।